माया फैलाने के लिए वो माध्यम बन गई। जब कोई किसी देव कार्य के लिए आता है, ईश्वरीय कार्य के लिए आता है, ईश्वरीय प्रयोजन के लिए आता है, तो उसकी राहें खुलती चली जाती हैं, उसके रास्ते अपने आप प्रशस्त होते हैं, मार्ग प्रशस्त होता है और वो कार्य करता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये काम रुक तो नहीं जाएगा। जैसे एडविन एनॉल्ड ने भगवान बुद्ध की जीवनी लिखी है काव्य रूप में। अब काव्य का नाम है लाइट ऑफ एशिया। ऐसा करके एक सुंदर सी पोइट्री है, काव्य संग्रह, बड़ी अच्छी पुस्तक है। उसमें एक अध्याय गॉड स्पीक्स, यानी देवता कहते हैं। जब गौतम सिद्धार्थ का विवाह हो गया यशोधरा से, यशोधरा का नाम गोपा भी था और वो अनिंद सुंदरी थी। अनिंद शब्द आता है जिसकी कभी तिल बराबर भी निंदा न की जा सके। यहाँ पर सुंदरता कम पड़ रही हो, ऐसी सुंदरी थी। तिल बराबर भी निंदा नहीं की जा सके कि यहाँ पर सुंदरता कम पड़ रही, ऐसी सुंदरी थी। उनसे सिद्धार्थ का विवाह हो गया। राजा शुद्धोधन उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाने का स्वप्न देखते थे। फिर उनका एक बेटा भी हो गया, नाम था राहुल। देवता परेशान हो गए कि ये तो गए हैं धर्म चक्र परिवर्तन के लिए, ये विवाह करेंगे, बच्चे का पालन पोषण करेंगे तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए जब वो सो जाते थे तो देवता उनको बताने आते थे। देवता बोलते थे कि महाराज उठिए, देखिए दुनिया में कितनी पीड़ा है, कितनी परेशानी है, आप अपने अवतार कार्य का हेतु पहचानिए। आप यहाँ पर राजा बनने और राज्य करने नहीं आए हैं। कर्मों के इस व्यूह को तोड़िए, निकलिए, तपश्चर्या आपका इंतजार कर रही है। एडविन एनॉल्ड ने इस घटना का बड़ा सुंदर चित्रण किया गॉड स्पीक्स में। गॉड स्पीक्स यानी देवता कहते हैं। इसी तरह से देवता उस अवतार में भी कुछ कहने लगे, कुछ बोलने लगे, कुछ अपनी माया फैलाने लगे और वो माया का सूत्र संचालक बनी मंथरा। मंथरा के बारे में कहते हैं, मंथरा में कामनाएं हैं, वो बड़े तर्क उपस्थित करती है। माया के उसी तरह माया के भी तर्क बहुत होते हैं। मनुष्य के अंदर जो ऐसा तत्व है जिसे आसानी से माया के द्वारा भ्रमित किया जा सके तो वह है बुद्धि। इंसान को अपनी बुद्धि पर बड़ा अभिमान होता है और माया बुद्धि ही भ्रमित करती है। वह ऐसे तर्क रचती है, ऐसे विश्वास में लेती है कि भावनाओं और तर्कों का सब जाल समेटती है। कैकेयी को समझाती है मंथरा, राजही तुम पर प्रेमु विशेष। हे कैकेयी, राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, सवाती सुभाव सकई नहीं देखी। और ये सौतन ये नहीं देख पा रही कि कभी सोचा नहीं था कैकेयी ने कि हमारी सौतन है। कौशल्या और सुमित्रा कैकेयी के लिए सगी बहनों से ही बढ़ करती। रची प्रपंचु भूपही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। ये चौपाई अयोध्या कांड के दोहा 17 के बाद की तीसरी चौपाई। और मंथरा भांति भांति से तर्क देने लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं, रची पची कोटिक कुटिलपन किन्हेसी कपट प्रबोध। मंथरा के अंदर जितनी कुटिलता थी उसने सब कैकेयी पर उड़ेल दी। रची पची कोटिक कुटिलपन यानी करोड़ों तरह की कुटिलताएं बनाए अपनाई और कैकेयी को कपट ज्ञान दिया। कहिसी कथा सत सबती कै जे ही विधि बाढ़ विरोध। और भांति भांति के सौतों की कथा सुनाई। कद्रु विनीता की, विनीता सीधी सादी थी, कद्रु नाग माता थी। फिर क्या किया नागों ने, कितने कितने सौतनों की कथा सुनाते हुए कैकेयी के अंदर उसने सौतिया डाह पैदा कर दिया और कैकेयी के अभिमान को कुरेदा, उसकी असुरक्षा को कुरेदा। व्यक्तित्व की दुर्बलताएं होती और हमेशा दुर्भाग्य दुर्बलताओं से ही आता है। दुर्भाग्य भी कई तरह की दुर्बलताएं समेटता है। मंथरा में वही किया और कैकेयी को कभी राजा दशरथ ने वरदान देने के लिए कहा था और भूल गए थे। कैकेयी भी भूल गई थी। आज इतने वर्षों के बाद वरदान मांगने लगी। वरदान की घटना तो बहुत वर्षों पहले की है, जब राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म भी नहीं हुआ था। युद्ध का प्रसंग तो बहुत पहले का है। वो भूली बिसरी बातें, ये तो विवाह के थोड़े दिन बाद का है, जब कैकेयी और महाराज दशरथ का विवाह हुआ था। लेकिन आज वो बातें याद आई। कैकेयी जी ने कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। आप भरत का राज्याभिषेक कीजिए, राम का नहीं। जैसा कि चंद्रमा की किरणों से चकवा विकल होता है, वैसे ही दशरथ विकल हो गए। भरत का टीका हो जाए इतना पर्याप्त नहीं है, राम वन में भी जाए ये भी आवश्यक है।
और ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है, सारी पटकथा रची जा रही है, लेकिन भरत को तो इसका होश ही नहीं है। भरत तो ननिहाल में है, काल वियुग बनाता है, बड़े दबे पांव आता है, किसी को होश नहीं रहता कि होने वाला क्या है। और जब सारा प्रपंच हो गया, जब राम वन चले गए, महाराज दशरथ का मरण हो गया, भरत लौटे, तब उनके सामने पूरी पटकथा, काल का मायाजाल, परीक्षा का पूरा प्रसंग तैयार था।